मकर राशि 2021 जुलाई का महीना कैसा जाएगा? तो मकर राशि वालों के लिए, जिन भी जातकों की मकर राशि है, मून साइंस सनातन धर्म के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से जिनकी भी मकर राशि है, हम उनका प्रेडिक्शन ले रहे हैं। जुलाई का महीना आपके लिए कुछ खास व्यतीत होता हम नहीं देखते। आप बहुत लोडेड हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आप बहुत लोडेड हैं, बहुत ज्यादा फैमिली की बातें सुन सुन के आप लोडेड हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसकी भी उम्मीद पे खरा उतरना है, उसकी भी उम्मीद पे खरा उतरना है, मुझे उसके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है। ये सारा लोड डाल रखा है स्वयं से। आपको जरूरत नहीं है डालने की। जब हमें किसी के लिए करना होता है तो हम बस करते हैं, हम उसका लोड नहीं लेते। आपके साथ पता है क्या हो रहा है इस महीने? आप लोड ले रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे। तो बेटर है कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो लोड भी ना लें, क्योंकि लोड लेने से होगा कुछ भी नहीं। मेंटली बहुत ज्यादा ना बर्डनड है आपके कंधों पर। स्वयं इच्छा से ही आपने जो बहुत सारा लोड डाल रखा है उसको प्लीज नीचे उतारिए, क्योंकि उसकी वजह से आप सही चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं। पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं आपके आईज, आपका माइंड। यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज यू आर ड्राउन्ड इन योर ओन सैडनेस। आप अपने ही दुखों में इतने डूबे हुए हैं कि आप सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पा रहे हैं। और उसकी वजह से अगर कोई आपका बहुत आत्मीय जन आपसे दूर हो गया तो आपको इस बात का खेद हो सकता है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप बहुत विकट परिस्थिति में हैं, बहुत सारे क्लेश जीवन में होंगे, ऐसी कोई बर्डन फील नहीं करता। बट अगर आप पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पा रहे तो अपने आप को उसके लिए ब्लेम ना करें। आप अपने आप को उसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम ना करें। आप कोशिश करते रहें, क्योंकि जो कोशिश करता रहता है वो जीतता जरूर है, चाहे वो थोड़ा विलंब से जीते पर जीत जाता है। ठीक है? पॉजिटिविटी इज द की फॉर यू। इस महीने के लिए आपके लिए सबसे बड़ी टिप क्या है? पॉजिटिविटी। आपको पॉजिटिव रहना है। मेरे पास क्या है इस पे मुझे ज्यादा ध्यान रखना है। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या दूसरों के लिए नहीं कर पा रहा हूं। सबसे पहले अपने लिए कीजिए। कैसे? दूसरों के लिए करना चाहते हैं, दूसरों को जो खुशी देना चाहता है वो पहले खुद को खुश रखना सीखे। दूसरों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने लिए पॉजिटिविटी रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। जब अपने बारे में अच्छा सोचेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कोई भी कार्य बहुत बखूबी से निभा पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी रीति से संपन्न कर पाएंगे, है ना? तो प्लीज, बहुत कम कॉन्फिडेंस नजर आता है आपके अंदर, इनसिक्योरिटीज नजर आती हैं, उसको ओवरकम कीजिए, कॉन्फिडेंस लेकर आइए, सोशलाइज कीजिए, लोगों से बात कीजिए, समझिए, अपने नेस्ट से बाहर निकलिए। और जिन बातों को लेके अभी तक आप दुख मनाते आए हैं इतने समय से, उनको छोड़ दीजिए। कुछ नया देखिए, कुछ पॉजिटिव देखिए, कुछ अच्छा देखिए। बस यही एक तरीका है उस अंधेरे से बाहर निकलने का। अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, अंधेरे को देखकर बस डिप्रेस होते जा रहे हैं। प्लीज एक रोशनी की किरण को देखिए, उसको फॉलो कीजिए और उजाले में आ जाइए। ठीक है? प्रभु की अर्चना वंदना ये सब बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये हमें बहुत ज्यादा आत्मबल प्रोवाइड करते हैं। प्रभु हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा के रूप में। तो वो बली हो जाती है, बलिष्ठ हो जाती है जब हम आराधना करते हैं, और उसकी वजह से हम बड़ी बड़ी परेशानियों को बहुत आराम से क्रॉस कर जाते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, चिंता आपने स्वयं से ली हुई है, ये आपने समझना है। चिंता स्वयं से ली हुई है, उस चिंता का त्याग कर दीजिए। वो कहते हैं ना बड़े बड़े, चिंता चिता समान, तो उसको छोड़ दीजिए और पॉजिटिविटी भरिए। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से बात कीजिए, समय व्यतीत कीजिए, सीखिए। हर किसी की अपनी एक संघर्ष की कहानी है, उनकी कहानियां सुनिए, उससे कुछ सीखिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। फेल होते हैं दोबारा कीजिए, फेल होते हैं दोबारा कीजिए, एक ना एक बारी आप अवश्य सक्सेसफुल हो जाएंगे। लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे मैं नहीं उतर पा रहा हूं ऐसा सोच के खुद को दुखी मत कीजिए। पहले अपने साथ न्याय कीजिए, फिर आप दूसरों के साथ भी न्याय कर पाएंगे। ठीक है? तो प्लीज बी पॉजिटिव, प्लीज डोंट सराउंड योर सेल्फ विद नेगेटिव थॉट। सिर्फ मुंह से ही आहार नहीं होता, नेत्रों से भी होता है, कानों से भी होता है। कानों से जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो वो कानों का सात्विक आहार होता है। नेत्रों से जब हम अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, प्रभु को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, तो वो नेत्रों का आहार होता है। मुख का आहार सात्विक आपको पता ही है। नासिका से प्रभु के चरणों की धूल को सूंघने से, धूल का कोई मतलब मिट्टी नहीं मैं कह रही, मेरे कहने का अर्थ है जो सुगंध उनसे आती है, प्रभु के भक्तों के पास बैठने से उनके अंदर से जो सुगंध आती है, नेचर की जो सुगंध है, गीली मिट्टी की खुशबू, ये सब नासिका का आहार है। ये सब कुछ जब सात्विक हो जाता है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं रहती।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी द्वार से, चाहे वो कानों से हो, चाहे वो कहीं से हो, आपके अंदर नेगेटिविटी जा रही है। आप कुछ कलेश सुनते हैं, इधर उधर की लड़ाइयाँ सुनते हैं और उससे अपने आप को बहुत इफेक्ट कर लेते हैं। वो आपने नहीं करना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। वो दूसरे कर रहे हैं। आप अपनी समावस्था में बैठे रहिए और कुछ पॉजिटिव सोचिए। सोल्यूशन सीकर बनना है, प्रॉब्लम को पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है? तो प्लीज मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज्यादा डिप्रेशन बढ़ा तो आपको कोई पूर्व रोग हो सकता है दोबारा इमर्ज कर जाए, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू, ठीक है? तो प्लीज मेरी इस बात को सीरियसली लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए आ रहा है 5 और 9, और लकी कलर आपके लिए होगा येलो एंड व्हाइट। ब्लू भी आपके लिए अच्छा है। येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन हम कृष्ण जी और भोलेनाथ में देखते हैं, तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं, उस आराधना को बढ़ा सकते हैं। अगर ऑलरेडी करते हैं तो उससे आई एम श्योर कि ये जो 90% योग थोड़ा नेगेटिव बना हुआ है, ये शायद बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि 30-40% ही रह जाए, ठीक है? तो आप इन बातों का प्रयोग कीजिए और अपने इस महीने को अपनी सूझबूझ समझ और पॉजिटिविटी से, सकारात्मक सोच से अच्छा व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।